बादशाह अकबर का अभिनंदन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर से है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय बीतता गया और महेश दास बड़ा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी गई अंगूठी को लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबार ने उसे रोक दिया। ऐसा कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाते हुए महेशदास दरबार से बोला, महाशय, मुझे जहाँ पनाह से मिलना है। दरबार उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह से जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा वो मुझे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहाँ पनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 घोड़े लगवाए। दास के इस निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेशदास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेशदास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेशदास को कोड़े लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेशदास बोला, बस महाराज, मेरे हिस्से के पूरे हो गए हैं और बचे हुए जो आधा 50 कोड़े हैं उसे आपको दरबान को लगाने होंगे। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 घोड़े लगवाए। महेशदास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम्हें बीरबल कहलाओगे और अपने नवरत्नों में से सम्मानित करते हुए मुझे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। कहानी नंबर 2, सड़क पर कितने मोड़। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अकबर पत्र में एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफ़े और पहेलियां भी लिखते। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेरित किया था
कि पिर्सन को ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। पिर्सन पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के बादशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें यह काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ लिया, जहाँपना, क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी है कि वो यह काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहाँपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यहीं खड़े खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की के बारे में कैसे बता सकते हो। बीरबल बोला, जहाँपना, दुनिया की हर एक सड़क पर दो ही मोड़ होते हैं, एक दायां और एक बायां। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हमेशा दायां या बायां ही मोड़ होता है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें फारस के राजा का प्रश्न का जवाब मिल चुका था। अकबर ने पत्र लिखवाया और उसमें अपना जवाब लिख दिया और फारस के बादशाह को वह पत्र भेज दिया। अकबर बीरबल से प्रसन्न हुए और बदले में बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और बीरबल का धन्यवाद करा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।